हेलो एवरीबॉडी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि हम किस प्रकार से नीट 2023 में नीट 2024 में केमिस्ट्री में 180/180 मार्क्स ला सकते हैं, वो भी सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ते हुए। आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो यही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर आप किस प्रकार से अपने जो केमिस्ट्री का जो स्कोर है, वैसे सभी सब्जेक्ट का। और आज जो हमारा जो मेन है, आज वो केमिस्ट्री है, तो हम केमिस्ट्री के बारे में ही चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 ला सकते हैं। तो देखते हैं, आइए। तो सबसे पहले बात, हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें ये समझना होगा कि जिस हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, वो वास्तव में एनसीईआरटी है क्या। देखिए, तो सबसे पहली बात तो यही कि एनसीईआरटी रियल में है क्या। क्या वो सिर्फ एक बुक है? क्या वो सिर्फ एक बुक है या एक बुक से ज़्यादा है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि एनसीईआरटी को आप बुक समझ के पढ़ने की कभी भी गलती नहीं करें। ये बुक्स नहीं है, एक तरीके से नोट्स है। आप सोचेंगे भी नोट्स कैसे हो गए, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर एनसीईआरटी को अगर आप डायरेक्ट पढ़ना चाहें, अगर आप एनसीईआरटी को डायरेक्ट पढ़ना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। एनसीईआरटी एक्चुअली नोट्स हैं। अब आप सोचेंगे कि नोट्स किस प्रकार से, मैं किस प्रकार से आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, एनसीईआरटी को आप सीधे पढ़कर कुछ उसमें से समझ नहीं सकते। आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ रखा है पहले से, आपने वो टॉपिक समझ रखा है, फिर आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी। अदरवाइज आप सीधे अगर एनसीईआरटी में से कुछ पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। यानी कि आपको केमिस्ट्री एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको एक टीचर चाहिए। भले वो आप कैसे भी, आप यूट्यूब पे भी बहुत जगह पढ़ सकते हो, लेकिन आप अगर किसी टीचर से पहले पूरा वो टॉपिक क्लियर करते हो, उसके बाद अगर फिर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, तब आपको समझ में आता है कि वास्तव में एनसीईआरटी कहना क्या चाह रही है। तो एनसीईआरटी में बस यही है कि लोग समझ नहीं पाते कि एनसीईआरटी क्या है। एनसीईआरटी एक गाइड नहीं है। एनसीईआरटी समझ लीजिए समरी है, वो नोट्स है, जिससे आप तभी समझ पाएंगे जब आपको वो टॉपिक क्लियर हो। अगर आप एनसीईआरटी से कुछ समझना चाहते हैं, हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप इनऑर्गेनिक को आप, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक लाइन टू लाइन आते हैं, तो कहीं किस हद तक इनऑर्गेनिक को आप उसमें से याद कर सकते हैं, लेकिन समझना आपको टीचर से ही होगा, या फिर आपको किसी बड़ी बुक में से जब आप पूरा उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ पाएंगे। इसलिए आप अगर सीधी एनसीईआरटी पढ़ पाते हैं, पढ़ने का ट्राई करते, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यानी कि आपको पहले पढ़ना पड़ेगा उसको किसी टीचर से, वो टॉपिक। ठीक है, मैं आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, तो आप अगर एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसको समझने के लिए बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। समझ रहे हो? उसको पढ़ने के लिए बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, जो आपको एक टीचर समझाता है। उसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ते तो आपको वो चीज़ें समझ में आती है कि हाँ, वो वास्तव में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि एनसीईआरटी क्या है, सबसे पहले बता दिया। तो एनसीईआरटी को आप बुक मत समझिए, ये बुक नहीं है, ये जबकि नोट्स है। यहाँ समझिए समरी है। आप सीधे नोट्स नहीं पढ़ सकते हैं, पहले आप बुक पढ़ते हो, फिर आप नोट्स जो समरी होती है तब आपको समझ में आती है। तो वही बात यहाँ पर है। अब एनसीईआरटी को किस प्रकार से रीड किया जाए, हाउ टू रीड एनसीईआरटी, वो मैंने आपको बता दिया कि पहले आपको वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके बाद अगर आप सीधे एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी आपके लिए समझ लीजिए जी का जंजाल है, बेकार है वो आपके लिए। अगर आप सीधे कुछ चीज़ें रटना चाहो तो रट सकते हो डेफिनेटली, लेकिन बात है समझकर उस चीज़ को आपको लाने 180/180, 180 आउट ऑफ 180। तो आपको समझना होगा हर टॉपिक। समझने के लिए आपको या तो ऑनलाइन आप पढ़ लीजिए, ऑफलाइन जाकर पढ़ लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी आप सीधे नहीं पढ़ सकते। बस इतना समझिएगा, एनसीईआरटी को आप समरी समझ के पढ़िएगा, और वो समझ लीजिएगा कि वो नोट्स है, उसकी एक एक जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जानते हैं कि नोट्स में क्या होता है, जो हर जो लाइन आप इंपॉर्टेंट होती है वो आप लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर एनसीईआरटी के लिए भी यही बात है। अब है कि जो लास्ट ईयर है, जैसे अगर हम लास्ट ईयर का देखें कि लास्ट ईयर एनसीईआरटी से केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस आए थे,
मैं भी यहाँ पर क्योंकि बात सिर्फ केमिस्ट्री की कर रहा हूँ इसलिए हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, मैं बायो या फिर फिजिक्स की बात नहीं करूँगा। तो लास्ट ईयर कितने आए थे, तो देखिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें कि डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि सीधे एनसीईआरटी की लाइनों से आए थे, तो लगभग जो 95 क्वेश्चन है, 95% जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो सीधे के सीधे एनसीईआरटी से आए थे। और जो 5% है वो भी आए तो एनसीईआरटी से थे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट इधर से उधर उठा के कर लिए। तो आपने अगर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से क्लियर कर सके तो आप ये 5% भी कर सकते थे और 95 तो कर ही लोगे, ठीक है। तो यानी कि पूरा 100% ही एनसीईआरटी से आता है, लेकिन वो कुछ क्या होता है चीज़ों को ऐसा ट्विस्ट करके वो पूछता है। लगभग 5% भी ज़्यादा है, बहुत ही कम, 1-2 क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है जो वो ट्विस्ट करके पूछता है। हाँ, होते हैं एनसीईआरटी से ही, लेकिन उसके लिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो 100% है वो एनसीईआरटी से ही आता है। तो देखिए एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको जब ये देखिए, और मैं आपके लिए यूट्यूब पे एक पूरी की पूरी सीरीज़ ला रहा हूँ जिसमें आपको मैं A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा और एनसीईआरटी का ही पढ़ाऊंगा, यानी कि उस टॉपिक से हम बाहर नहीं जाएंगे, पर आपको एक्सप्लेन में पूरा करूंगा कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ एक्सप्लेन होगी, समझ में आएगी। लेकिन हम उससे बाहर कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ मैं आपको एक्सप्लेन बहुत डिटेल में करूँगा, अच्छे से करूँगा। और फिर हम हर टॉपिक पढ़ने के बाद में पिछले 10 सालों में उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए वो भी हम उसमें हाथों हाथ करते जाएंगे। तो आपको देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको ये पूरा कोर्स एनसीईआरटी का, मतलब पूरा केमिस्ट्री का कोर्स यूट्यूब पे फ्री में करवाने वाला हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों के अलग अलग वीडियो, हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। तो अगर अब देखिए हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में देख लेते हैं। हमने देखा है कि एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। अब हम देखते हैं कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कौन कौन से लेसन सबसे इंपॉर्टेंट है और उनको किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं, आइए आगे हम सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक की, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते थे सबसे पहले। तो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस प्रकार से पढ़ा जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस प्रकार से पढ़ा जाए। तो देखिए, और किस सीक्वेंस में पढ़ा जाए, मेन ये है कि किस सीक्वेंस में पढ़ा जाए। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हो और आप आगे पीछे अगर लेसन पढ़ते हो, कुछ लेसन पहले पढ़ लेते हो, कुछ बाद में पढ़ लेते हो, तो उसको आपको समझने में 4 गुना टाइम लग जाएगा और कुछ चीज़ें तो समझ में भी नहीं आएगी। तो याद रखिएगा कि पढ़ने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपको क्या पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले आपको पढ़ना IUPAC नेम, IUPAC पढ़ना है, नोमेनक्लेचर पढ़ना है, आइसोमेरिज्म, ये जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ यही सीक्वेंस होनी चाहिए, यही सीक्वेंस होनी चाहिए कि पहले आपको IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ना है, उसके बाद में ये पढ़ना है, थर्ड पे आपको आइसोमेरिज्म पढ़ना है, उसके बाद में आपको आइसोमेरिज्म के बाद में आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ने हैं, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो इफेक्ट होते हैं वो पढ़ने, वही क्या कहते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशंस और +I +- इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह सारे, ठीक है। इसके अलावा 4-5 पे हमें पढ़ना है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो देखिए यही सीक्वेंस होनी चाहिए, पहले IUPAC नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एवं रिएक्शन मैकेनिज्म। अब आप सोचेंगे कि एनसीईआरटी में हमें ये कहाँ मिलेगा। तो एनसीईआरटी में आपको ये जो 11th का चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें ये आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसी को हम, इन सभी को मिलाकर हम कहते हैं GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये ही टॉपिक पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप दूसरा कोई पढ़ेंगे तो भूल जाइए कि आप कुछ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सा पढ़ना है, तो देखिए इसके बाद वाला भी कौन सा लेसन है फिक्स है, वही आपको पढ़ना है, जो है हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ना है। और मैं भी आपको जो यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा वो इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊँगा और बिल्कुल फ्री होगा। आप इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अलावा फिर अगला कौन सा हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है हमको हेलो एरिन एवं हेलो एल्केन। देखिए जो रिएक्शन मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया था, ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया ना रिएक्शन मैकेनिज्म, ये जो मैंने आपको 5 नंबर पे जो बताया था, इसका कुछ पार्ट हमें हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन में मिलता है। उसके बाद के अगर हम सीक्वेंस देखें तो देखो ये सीक्वेंस आप आगे के पीछे पढ़ सकते हो, ये वाले कुछ फिक्स नहीं है, 4, 5 और ये 6 वगैरह, ये
पर क्योंकि अभी इनका जो वेटेज है वो ज़्यादा होता है, किसका, इसका, इसका और इनका वेटेज है, यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यही पढ़ने चाहिए क्योंकि ये टफ भी पढ़ते हैं। ये वाले जो चैप्टर है 1, 2 और ये 3, ये टफ चैप्टर पढ़ते हैं ऑर्गेनिक के। तो आपको इन हेलो एल्केन पढ़ने के बाद यही पढ़ने चाहिए, ताकि क्योंकि इसमें ज़्यादा वेटेज भी हो तो टफ भी पढ़ते हैं, तो इसलिए आपको ये पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद तो आपको यही पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये हम बाद में बचे हैं, ये काफ़ी इजी है और अच्छे से याद हो जाता है। अब क्या केमिस्ट्री, तो बायोमोलिक्यूल एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो अब हमें देखना होगा कि क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको सीक्वेंस बता दी। अब देखिए हर लेसन में क्या होगा कि कुछ नेम रिएक्शंस आएंगे। उन नेम रिएक्शंस को हमें सभी को एक रजिस्टर में अलग से 2-3 पेज में आ जाएगी, ज़्यादा में नहीं आएगी, पर हमें उनमें नोट डाउन करना है, हमें लिखना है एक अलग रजिस्टर में, पतला रजिस्टर बना लेना है। उसमें हमें नेम रिएक्शंस जितनी भी हर लेसन में आ जाएगी, हर लेसन वाइज आप लिख देना और उनको बार बार रिवाइज करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बार बार भूल जाएंगे, आप याद करेंगे बार बार भूल जाएंगे, इसलिए ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए डिफरेंट टाइप के टेस्ट आते हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट आते हैं, कि जैसे टोलेंट टेस्ट आएगा, सिफ्ट रिएजेंट टेस्ट आएगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप के 2 ग्रुप में जो डिफ्रेंशिएट करने के लिए टेस्ट आते हैं, तो ये भी हर लेसन में जिस प्रकार से आते जाएंगे हम उसको नोट डाउन करते जाएंगे, तो ये भी हमें अलग से लिख लेना है, उनको बार बार रिवाइज करना है। नेम रिएक्शंस की बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। हर बार जो लेसन में आ गए, जैसे आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, तो इस लेसन में जो भी नेम रिएक्शंस आ गए उसको आपने एक अलग बुक में लिख दिया, नोटबुक बना रखी है, उसमें आप लिखते जाएंगे और उसको बार बार रिवाइज करते जाएंगे। तो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस प्रकार से पढ़नी चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं आगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है तरीका पढ़ने का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब आपको पता ही है कि जो सारी की सारी A to Z इसमें जो आती है वो NCERT से ही आती है, और NCERT से बाहर आपको इसमें तो एक लाइन पढ़नी नहीं है, दूसरों में भी नहीं पढ़नी, पर इसमें भी नहीं पढ़नी है। अब इसकी भी क्या सीक्वेंस होनी चाहिए पहले, तो ये जो सबसे पहले इसमें जो लेसन पढ़ना है हमें और पढ़ना यही पढ़ना चाहिए, एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये सेकंड पे हमें पढ़ना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग, यही पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमें थर्ड पे S ब्लॉक ही पढ़ना चाहिए, उसके बाद में P ब्लॉक, फिर D एंड F ब्लॉक ही पढ़ना चाहिए। उसके बाद में तो इनमें से कोई सा भी पढ़ा जा सकता है, इनका कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है कि जो लास्ट वाले जो ये मैंने बताया इनका कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका वेटेज बहुत है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इसलिए 6 नंबर पे 6 नंबर पे यही पढ़ना चाहिए क्योंकि इसका वेटेज है, ठीक है। उसके बाद में आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट और फिर हाइड्रोजन, तो ये इसका सीक्वेंस है। तो ध्यान रखना है यहाँ तक तो इस सीक्वेंस को फॉलो करना ही है, इस सीक्वेंस से आगे पीछे नहीं होना है, इस सीक्वेंस को ही फॉलो करना है। बाद में यहाँ से आप सीक्वेंस को फॉलो नहीं भी करो तो चलेगा, लेकिन क्योंकि वेटेज सबसे ज़्यादा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इनमें तीनों में, इसलिए ये पढ़ना चाहिए पहले, फिर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट एंड फिर हाइड्रोजन। तो ये थी हमारी इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक सबसे ईजी है इनमें, क्योंकि इसमें NCERT की से बाहर बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। उनमें भी नहीं आता, लेकिन उनमें थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है जो आपको याद ही करनी पड़ती है, समझ के याद करनी पड़ती है, और सबसे कम टाइम लेगी वहाँ पे। जैसे आप क्वेश्चंस कोई पढ़ोगे सीधे से आंसर क्लिक करेगा, क्योंकि NCERT में से सेम का सेम क्वेश्चन आएगा, आपकी मेमोरीज पर बेस्ड होगा, तो आपको झट से याद आएगा और आप झट से कर पाओगे। तो इनऑर्गेनिक। अब उसके बाद हम आते हैं फिजिकल में, फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है। तो अगर फिजिकल केमिस्ट्री की हम बात करें तो देखिए जैसा इसमें भी मैंने बता रखा है कि फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर कौन से लेसन पढ़ने चाहिए, इसका भी सीक्वेंस सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यही लेसन पढ़ना है, फर्स्ट लेसन 11th का। उसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, 2 पहले पढ़ने चाहिए। उसके बाद में जो सीक्वेंस है वो फिक्स नहीं है उसके बाद में, लेकिन हमें क्या कहते हैं, उसके बाद में की सीक्वेंस तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इसको फॉलो करोगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए
पहले क्या हो जाएगा, सम बेसिक, ये तो फॉलो पहले यही पढ़ना, फिर सेकंड पे यही पढ़ना, थर्ड पे क्या 11th का चैप्टर है ये स्टेट ऑफ मैटर, तो ये पढ़ लेना चाहिए, फिर थर्मोडायनेमिक पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये फिजिक्स में भी एक लेसन है, तो दोनों आपस में कोरिलेटेड होंगे, तो आपको बहुत आसानी से उधर भी समझ में आएगा, इधर भी, और दोनों तरफ नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा रेडॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, यही पढ़ना चाहिए। अगर सीक्वेंस को आपको जो मैंने लिखा वो आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, रेडॉक्स का भी वेटेज सबसे हाईएस्ट है, इक्विलिब्रियम का भी बहुत ज़्यादा वेटेज है। इसके बाद में सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट एवं सरफेस केमिस्ट्री, तो ये जो हमारा लेसन है। अब इसको पढ़ने का क्या तरीका है, देखिए वही सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा यूट्यूब पे। इसके अलावा अब आपको कैसे इसमें पढ़ना है, देखिए जो भी इसमें जो थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे एनसीईआरटी से आते हैं, सारे के सारे। तो इसमें जो मेन है वो क्या है, देखिए न्यूमेरिकल कम आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन जो भी अगर 2-3 न्यूमेरिकल आए उसकी जो प्रैक्टिस है वो आपको किस में से करनी है, इस बुक में से ही। एनसीईआरटी में जो क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बुक के अंदर, बॉक्स बना रखे डिफरेंट टाइप के, राइट। इसके अलावा जो लास्ट में एक्सरसाइज दे रखी है, लास्ट में जो लेसन के एंड में, चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज दे रखी है वो भी करनी है। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत टफ नहीं है, ये भी आसान है, बस आपको इधर उधर का मटेरियल नहीं पढ़ना है। और मैं आप चाहो तो मैं आपको 2003 का जो पेपर है वो भी मैं आपको पूरा का पूरा बता सकता हूँ कि कौन से पेज नंबर से कौन सा क्वेश्चन आया, तो वो भी मैं आपको एक वीडियो बाद में बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। तो उम्मीद है आपको समझ में आया कि किस प्रकार से आप 180/180 आउट ऑफ 180 आप पा सकते हैं, और वो भी सिर्फ एनसीईआरटी से। तो क्या आपको इस चैनल से कुछ मिलेगा, तो हाँ बिल्कुल, मैं आपके लिए पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लाने वाला हूँ यूट्यूब पे, और आपको दिसंबर में पूरा कंप्लीट करवा देंगे, पूरा दिसंबर तक कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद में मैं आपको इसका क्या कहते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। हर टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, देखो मैं किस प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा कि हर टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, एक लेसन में एक चैप्टर में हमने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं हम, उसके 10 साल के जो भी क्वेश्चंस आए वो सॉल्व करेंगे। और ये पूरा का पूरा हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में अलग अलग वीडियो होंगे, तो हिंदी वालों के लिए अलग और इंग्लिश वालों के लिए अलग, ताकि दोनों को कोई दोनों का टाइम वेस्ट नहीं हो। क्योंकि देखिए अगर मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा और आपको मैं हिंदी अगर मैं टर्म यूज में लूँगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और इसी प्रकार से हिंदी मीडियम वाले भी अगर मैं इंग्लिश वर्ड यूज में लूँगा तो उनको भी समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से मैं दोनों के लिए अलग अलग वीडियो लाऊंगा, हिंदी के लिए अलग और इंग्लिश के लिए अलग। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया, टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक को क्लियर करेंगे, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद में 10 ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे किस प्रकार से वो एनसीईआरटी में से पूछे गए हैं। और इसलिए आप, और अगर देखिए, लेकिन ये मैं जो वीडियो डालूंगा वो आपको लगभग अच्छे खासे जो सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद ही, क्योंकि अगर पढ़ने वाले नहीं होंगे तो वीडियो डालने से मतलब नहीं है। तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करना। और सेकंड बात ये कि अगर बहुत सारे लोग जुड़ गए तो मैं आपके लिए बायो और फिजिक्स उसके भी वीडियो लाऊंगा। मैं स्टार्टिंग केमिस्ट्री से कर रहा हूँ, लेकिन अगर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला तो निश्चित रूप से मैं फिजिक्स एवं बायो के लिए भी पूरा का पूरा कोर्स फ्री में लाऊंगा। और देखो बिल्कुल फ्री होगा, इसमें कहीं से भी इधर उधर से आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, और आपको पूरी क्वालिटी दी जाएगी, पूरा का पूरा कंटेंट दिया जाएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वीडियो आए, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए। उसके बाद में मैं इसको वीडियो वगैरह डालना स्टार्ट करूँ। तो जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। और जो भी आपका मैसेज हो वो आप लिखिए, ताकि आपका मैसेज मुझ तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।